खासदार के लिए आपने डिक्लेयर किए थे कि भाई आप इलेक्शन लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे। मैं तो हर फ़ोन का जवाब मैं बोला देने से बेहतर है, रोज़ के 100 से 150 फ़ोन मुझे डेली आ रहे थे, तो मैं बोला बेहतर है फ़ोन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरी जनता की, औरंगाबाद के शहर की जनता को ये मालूमात हो जाएंगी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है तो आने वाला लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ये जनता की मांग के ऊपर। अभी देखो मैंने क्या बोला हूँ, आपको बताया हूँ, अभी इलेक्शन जिस दिन डिक्लेयर हो जाएंगे, अभी मेरी मांग तो है कुछ पार्टियों से जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं, लेकिन 90% मेरा अपक्ष है। पब्लिक की मांग है कि आप अपक्ष लड़ो। इम्तियाज जलील बोल रहे हैं कि अगला खासदार मैं ही हूं, क्या बोलेंगे? ये तो वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वादा करता हूँ और मेरे को रब्बुल इज़्ज़त पे, मेरी परवरदिगार पे मेरी भरोसा है, तो इंशाअल्लाह हम डिपॉजिट जब तक करा देंगे इंशाअल्लाह। डिपॉजिट जब तक नहीं हुई तो मैं वादा करता हूँ डिपॉजिट जब तक होगी आने वाला वक्त। हिंदुस्तान के अंदर देख लो, इतनी भाईचारगी थी, हिंदू मुस्लिम के अंदर एकता था, यानी साथ में रहते थे, साथ में उठना बैठना खाना रहना व्यवहार करना। लेकिन आज मुसलमान बट गया, हिंदू हो गया, दलित हो गया। ये फिरका परस्त पार्टियां जो है तो दलित को अलग बांट रही है, मुसलमानों को अलग बांट रही है और हमारे हिंदू भाइयों को अलग अलग, इनको 3 हिस्सों में बांट रही है। तो ये है बी टीम, मैं बोल रहा हूँ बी टीम है। ये बी टीम का वजह से 2014 से ये मार्केट में आई तो सबसे ज़्यादा जातिवाद बढ़ी, तो हिंदुस्तान के अंदर ये बी टीम की वजह से बढ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद है कि तमाम 1-1.5 महीने से तकरीबन मैं मीडिया के, सोशल मीडिया के ऊपर मैं नहीं आया हूँ और जनता इसके बारे में मेरे को बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी कि भाई आप साहब खान साहब आप तो मार्केट से गायब ही हो गए। मैंने कहा गायब नहीं हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक मैसेज डाला गया था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी, मैं एमजीएम में एडमिट था और तमाम लोगों ने, औरंगाबाद के शहर के लोगों ने तमाम मेरे लिए हर मस्जिद के अंदर, हर घर के अंदर, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरे लिए दुआएं करे और बाद में मेरी तबीयत अच्छी होने के बाद बार बार मुझे फ़ोन आया कि भाई आप खासदार के लिए आपने डिक्लेयर किए थे कि भाई आप इलेक्शन लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे। मैं तो हर फ़ोन का जवाब मैं बोला देने से बेहतर है, रोज़ के 100 से 150 फ़ोन मुझे डेली आ रहे थे, तो मैं बोला बेहतर है फ़ोन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरी जनता की, औरंगाबाद के शहर की जनता को ये मालूमात हो जाएंगी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है तो आने वाला लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये जनता की मांग के ऊपर, ये जनता की मांग है। हर जगह के जो मुझे दौलताबाद, खुलताबाद, कन्नड़, वैजापुर, तकरीबन कल मेरी मीटिंग रही खुलताबाद के अपने इसके अंदर, वैजापुर के अंदर भी कई लोग मेरे समर्थन को है। तो इस बुनियाद पर मेरी जो है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तमाम औरंगाबाद की जनता को इसके बारे में जो मालूम हो जाए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जोर शोर से, यानी साम धाम दंड अवैध से इलेक्शन लड़ूंगा और अच्छी तादाद के साथ में लाखों लोग मेरे समर्थन में हैं। इस बुनियाद पे मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। क्या मुद्दे लेकर लड़ रहे हैं? देखो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो जनता तकरीबन 10 साल से जो उनके जो मकसद थे और जो परेशानियां हुई, रोड की समस्या, पानी की समस्या, आज शहर के अंदर वही मामला है जो 20 साल से चल रहा है। 20 से 25 साल हो गए तकरीबन औरंगाबाद शहर के अंदर। आप देख रहे हैं पानी की सबसे ज़्यादा औरंगाबाद शहर के अंदर पानी की समस्या है। 8-10 दिन, 15 दिन, 12 दिन को पानी आता है। तो मैं औरंगाबाद की जनता को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे चुन के खासदार बना तो सबसे पहले औरंगाबाद के अंदर जो है तो पानी का मसला सॉल्व करूँगा, जो सबसे ज़्यादा परेशानी ज़्यादा पानी की है। और स्मार्ट सिटी ने जिसने डिक्लेयर करा था कि हम स्मार्ट सिटी औरंगाबाद के अंदर बनाएंगे, लेकिन आज भी देख लो, कई जगह देख लो, आज सबसे ज़्यादा खस्ता हालत है तो वो मुसलमानों के महल्ले हैं। मुस्लिम की बस्ती आप देख लो, कहीं पे देख लो आप जाके जो तो आपको जो तो पैदल चलने के लिए इतनी दिक्कत होती है। तो मैं वादा करता हूँ जनता से, जैसे पूरी तमाम औरंगाबाद ज़िले के अंदर जितनी भी, यानी देहात से लेके शहर के अंदर भी वो मसले और रोड के अंदर इंशाअल्लाह वैसे रोड नमूने बनाऊंगा कि वाकई में लोग, जनता इसको देखेंगे वाकई में जो तो ये खासदार इसके लायक ही है। तो आज औरंगाबाद के अंदर देखो लो, तुम आप भी कहीं भी देख लो,
आज खासदार आमदार ने क्या विकास करना चाहिए था, उस खासदार को अपनी अहमियत समझना चाहिए। मैं एक खासदार हूँ। आज पीछे देख लो आप, 72 के अंदर अच्छी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी उम्र थी। 72 के अंदर जो है तो औरंगाबाद के अंदर एक मामूली एक छोटा मोटा था, बड़ा खासदार भी नहीं था, जो बम्बई से हमारे जो तो डॉक्टर ज़कीरिया साहब आए थे यहाँ पे। ऐसा औरंगाबाद को डेवलपमेंट किया उन्होंने, जैसे तालाब डैम औरंगाबाद को, आज पानी औरंगाबाद जिले को मिल रहा है, यहाँ तक के नांदेड़ तक मिल रहा है, तो डॉक्टर ज़कीरिया के बदौलत है। आज औरंगाबाद डेवलपमेंट है डॉक्टर ज़कीरिया के नाम पे। आदमी ने अपनी अहमियत को समझना चाहिए। आज जितनी MIDC जो आज नारेगांव की और जो तो वालूच की, जो ज़कीरिया साहब ने भी इसके अंदर उनका योगदान रहा इसके अंदर लाने का, तो ऐसे कहीं जो है तो खासदार का ये काम होता है बड़े बड़े विकास। ये रोडों के जो काम है, जो बोलते हैं कि हम ये रोडों के जो तो आज ये ओपनिंग कर रहे हैं, ये यहाँ का रोड का काम, ये तो मामूली का गली का नेता करता है, मामूली गली का नेता करता है। ये छोटे मोटे नेता का काम है। एक सोशल वर्क जो एक्टिविटी करता है, जो ज़मीनी स्थिति के लेवल पे काम करता है, वो भी अपना रोड का काम ला सकता है। लेकिन अपना खासदार की अहमियत क्या है, उसको औरंगाबाद के अंदर क्या डेवलपमेंट करना चाहिए था। और मुसलमान जो है तो आज बेरोज़गारी से जो है तो कई वंचित लोग हैं, कई मुसलमानों के हालात यानी बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। आज देखो तुम, पीछे गुलिस्ता रमज़ान हो चुकी है, ये रमज़ान गुलिस्ता रमज़ान मुसलमानों की कैसी गुजरी। एक अमनुल्लाह मोतीवाला ने भी यहाँ एक काम किया, आज भी उसका नाम चलता है, आज भी उसका। आज देखो जो इसके अंदर जो मीना बाज़ार लगता है हर रमज़ान के अंदर, एक क़यामत तक के नाम चलेगा ये, जब तक कि दुनिया है। तो खासदार आमदार ने वो काम करना चाहिए, इसका नाम जो है तो आखिरी सांस तक यानी पीढ़ी से पीढ़ी उसका नाम निकलना चाहिए। क्या क्या भाई वाकई में इनने जो कुछ ना कुछ काम करके गया। तो आज हमारा जो मकसद यही है, अल्हम्दुलिल्लाह जनता के अंदर हम पूरे खरे उतरेंगे। और हमको कोई दुबई में होटल नहीं बनाना है, ना हमको जो है तो पुणे के अंदर कोई होटल नहीं बनाना है, ना हमको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है। हम तो चाहते हैं हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस हमारा मकसद ये है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। हाँ, ये आरोप किस पर है? देखो आज देख रहे हैं, देखो ये जनता को मालूम है, हम नाम किसी को लेंगे नहीं, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, जनता को पूरा मालूम है। हमको हज़ारों करोड़ की मिल्कियत कमाना नहीं है, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह हमको सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे रहा है, रहने के लिए घर है और छत है और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अभी देखो, अभी जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे, मेरा मकसद ये है, ये पहला मेरा कदम है। आज इतनी बड़ी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ, तो ये मेरा पहली बुनियाद है। आज जनता की मांग है, मैंने ऐसा नहीं कि खुद मैंने अपनी ज़ाती मामले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया हूँ। ये जनता औरंगाबाद की जनता ने मुझे एक आवाज़ लगाई कि साहिब खां साहब आपको खासदार का इलेक्शन लड़ना है, और जनता औरंगाबाद की जनता मेरे साथ में है। आपकी लड़त किससे, भागवत कराड़ या चंद्रकांत खैरे से? मेरी तो लड़ी रहेंगी खैरे साहब से, मेरी उनके, बाकी कोई नहीं। ये BJP और ये कहीं भी नहीं लगेंगे इंशाल्लाह। ना मजलिस अपने इसमें पूछ सकती है, ना इंशाल्लाह जो है तो ये BJP। सिर्फ हमारी लड़त रहेंगी खैरे साहब में। मैंने वो लड़ने का मकसद, मैंने सिर्फ बुनियाद लड़ा, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। कौन लड़ रहा है ये सबको अधिकार है, पूरे औरंगाबाद के, मैं तो बोलता पूरे औरंगाबाद के अंदर हर घर से एक कैंडिडेट खड़े होने चाहिए। शहर की जनता को भी मालूम होना चाहिए कौन से पार्टी से लड़ रहे हैं। लेकिन 2 मेरी मजलिस से टक्कर है और BJP से टक्कर है, ये से खैरे साहब से। ये दोनों तो मेरे टक्कर को पूर्ति नहीं, कौन सी मजलिस भी ना BJP पूर्ति। मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। हाँ बोलिए। जो है सब बड़ी पार्टियां मैदान में आ रही है, आप कौन से पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? अभी देखो मैंने क्या बोला हूँ, आपको बताया हूँ, अभी इलेक्शन जिस दिन डिक्लेयर हो जाएंगे, अभी मेरी मांग तो है कुछ पार्टियों से जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं, लेकिन 90% मेरा अपक्ष है। पब्लिक की मांग है कि आप अपक्ष लड़ो। इम्तियाज जलील बोल रहे हैं कि अगला खासदार महेश हो, क्या बोलेंगे? ये तो वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वादा करता हूँ, और मेरे को रब्बुल इज़्ज़त पे, मेरी परवरदिगार पे मेरी भरोसा है, तो इंशाअल्लाह हम डिपॉजिट जब्त करा देंगे इंशाअल्लाह। डिपॉजिट जब्त नहीं हुई तो मैं वादा करता हूँ डिपॉजिट जब्त होंगी आने वाला वक्त। बाबा एक मिनट बाबा, लेकिन इस सवाल में ये भी सवाल बातें गर्दिश कर रही है
कि इस तरह से अगर मुसलमान खड़े हो जाएंगे, मुसलमान कोट आपस में तकसीम होंगे तो सीधे तौर से बीजेपी चुटकी आएंगी, ऐसा आवाम में चर्चा है। तो इस बात को आप किस निगाह से देखते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि भाई ये मुसलमान खड़े जाएंगे। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं कौन हूँ? मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुझे अधिकार नहीं लड़ने का। नहीं, सवाल ये था कि वे ज्यादा तादाद में खड़े रहेंगे। कौन? जो समझदार लोग हैं, जो औरंगाबाद की बैठ जाओ ना, सब मैं अकेले खड़े रहता हूँ। मैं वादा करता हूँ जनता से, आप सब बैठ जाओ, मुसलमान जितने भी खड़ेंगे आप बैठ जाओ। मैं मेरी काबिलियत पे बताऊँ, मैं पूरा खरा उतरूँगा, पूरा खतरा एकदम खरा उतरूँगा। जितने भी ईमान वाले, किसको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और जो 5 साल 10 साल लोगों ने जो आज दुख झेला है, मैं वादा करता हूँ मैं जब चुन के आऊँगा तो एक भी यानी यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होऊंगा, हिंदू मुस्लिम नहीं होऊंगा, जातिवाद नहीं होऊंगा, कई दंगे फिसाद नहीं होंगे, कई झगड़ा नहीं होगा। कितने लोगों की जमानत ली आपने? ए देखो, एक नहीं बहुत से, इसके अंदर प्रेस वाली भी गवाह है। हमारे देशमुख साहब प्रेस वाले, पूछ लो उनको। मैंने 40 से 45 लोगों के ऊपर, इन्होंने तो एफआईआर होने के बाद छोड़ा है लोगों ने, मैंने बाज़ाब्ता वहाँ पुलिस स्टेशन में खड़े रह के 45 लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं होने दिया। एक नहीं 50 लोग गवा दूंगा, 50 लोग। क्या जलील ने मंदिर में जाके मंदिर को बचाया, ऐसा बोल रहे हो? वहाँ मंदिर के अंदर थे और बाहर से पथराव चारों धावन उनकी जान पे खेल के मंदिर को बचाए। अरे वो चाहते तो दंगा ही नहीं होता था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर पुलिस स्टेशन में जाने वाला हूँ, हर पुलिस स्टेशन में मेरा दौरा रहेगा, हर पुलिस पीआई से मेरी बातचीत होंगी, सिप्पी साहब से भी मेरी बात होंगी। औरंगाबाद शहर के अंदर कोई भी संगठन का हो, अगर से कोई भी हो, अगर से 2 गुट अगर से जो झगड़ा होता है तो कार्रवाई एक तरफा नहीं होंगी, 2 तरफा होंगी, एक तरफा नहीं होंगी। मेरी कल परसों मैं कमिश्नर साहब से भी मीटिंग करूंगा और पूरे पुलिस स्टेशन के पीआई से भी मेरी मुलाकात होगी और वहाँ पे पूरा समझाया जाएगा। औरंगाबाद का माहौल ख़राब बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। और अगर से कोई फिरका परस्त पार्टी अगर से इसके अंदर हाथ डालती तो हम उसके ऊपर कड़े से कड़ा जो हम कदम उठाने का। औरंगाबाद जिले की जनता चाहती है कि खासदार ऐसा हो जो एजुकेटेड हो और संसद में जनता की आवाज़ उठाए। तो जनता को ये भी बता दीजिएगा आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ? मैं क्या पढ़ा अनपढ़ हो गया? मैं अनपढ़ हो गया? जनता को बताइए आप हमको। अरे मैं अनपढ़ हो गया मेरे? अरे भाई मैं भी एजुकेशन, मैं भी 12वीं पढ़ा हुआ, मैं भी ऐसा कोई नहीं है कि हम भी पढ़े लिखे थे। इलेक्शन वहाँ पर जो तो इंग्लिश की सख्त जरूरत पड़ती है। किसकी? तो आप कितनी पढ़े हुए वो बताइए। हम तो 12वीं पढ़े हुए इंशाल्लाह। और कौन बोला इंग्लिश की जरूरत पड़ती है? कौन बोलता है आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती? कौन बताया? बताओ, चलो प्रूफ कर दो क्या वहाँ इंग्लिश के अंदर। आज खैरे साहब 4थी पास है, 20 साल संसद रहे। हाँ, जब मेरे ऊपर आप सवाल पूछ रहे हैं क्या मैं खैरे साहब जब 4वीं 5वीं पढ़े हुए हैं, मैं तो 12वीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को आज लोग पूरी जनता मानती है, आज जनता मुझे मानती है और जनता पूरी पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह जनता की ज़बानी है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे काबिलियत का दर्जा देती है अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब के अंदर वो काबिलियत है कि जो आज रनिंग खासदार में भी नहीं है, ये जनता कहती है। हाँ, अरे भाई जो खासदार आमदार ने आज, ये जनता का कहना है, जनता का कहना है, मीडिया का भी कहना है। जो आमदार खासदार जो हमारे जो अभी शाह साहब सवाल पूछ रहे, उनके मीडिया के अंदर हेडिंग जो लिखी हुई थी कि जो खासदार आमदार ने करा, एक मामूली सभा सेवक ने काम करके कराया। नौजवानों के नाम डाले जा रहे हैं, कितने नौजवानों के नाम डाले आपने इलेक्शन? मैंने तकरीबन 12 से 15 हज़ार मेरे पास प्रूफ के साथ में 12,000 मैंने इलेक्शन कार्ड बनाया। पूरे जिले में वोटर की संख्या कितनी है हिंदू और मुसलमान की? जरा वो रनी खासदार को पूछ लो, आपको नहीं मालूम? अरे वो तो हम बताएंगे आपको। ये इसमें ये भाई इलेक्शन में मैंने आपको क्या बोला हूँ, इसमें सिर्फ विकास की बात होंगी। आपको अगर से क्वांटिटी चाहिए तो आओ मेरे पास, आओ पूरी क्वांटिटी के साथ में, आपको गिनती के साथ एक एक। और ये भी सुन लो, लोकसभा का अभी रनिंग खासदार को पूछो या पुराने खासदार को पूछो आप, ये लोकसभा के अंदर देहात कितने हैं मैं बता दूंगा आपको। बताओ, मैं सब पूरे 1 मिनट पूरे डिटेल, मैं काय कोई शोर करूँ क्या? पहले लोगों ने बोला इतने ये करके। इससे पहले आपने एमआईएम पे आरोप लगाया था कि एमआईएम बी टीम में भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, आज भी बोल रहा हूँ। देखो 2014 से आप देख लो, पहले 2014 से हिंदुस्तान के अंदर, मैं यहाँ औरंगाबाद की इतनी बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर देख लो, इतनी भाईचारगी थी, हिंदू मुस्लिम के अंदर एकता था, यानी साथ में रहते थे, साथ में उठना बैठना खाना रहना व्यवहार करना। लेकिन आज
आज मुसलमान बट गया, हिंदू हो गया, दलित हो गया। ये फिरका परस्त पार्टियां जो है तो दलित को अलग बांट रही है, मुसलमानों को अलग बांट रही है और हमारे हिंदू भाइयों को अलग अलग, इनको 3 हिस्सों में बांट रही है। तो ये है बी टीम, मैं बोल रहा हूँ बी टीम है। ये बी टीम का वजह से 2014 से ये मार्केट में आई तो सबसे ज़्यादा जातिवाद बढ़ी, तो हिंदुस्तान के अंदर ये बी टीम की वजह से बढ़ी। कौन है बी टीम, कौन है? एमआईएम की बात कर रहे हैं, इन्होंने पूछे सवाल, एमआईएम के लोग जो बी टीम, इन्होंने सवाल पूछे ना मुझे। ऐसी भी चर्चा चल रही है कि सादका पठान जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये वोट खोलने के वास्ते खड़े रहे, किसी के इशारों पे लड़ रहे हैं? नहीं, किसी के इशारों पे नहीं है। देखो पीछे गुलिस्ता तो लोगों ने बोले पैसे लेके जो तो लोगों ने लड़े इलेक्शन, लेकिन मेरा साबित कर देना किसने? मेरा दावा है उसको इनाम दिया जाएगा। क्या साहब खान साहब जो है तो पैसा लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं या किसी के बोलने पर लड़ रहे हैं? जैसा हम तो भी दावे के साथ बोलते हैं कि भाई लोगों ने जो तो इससे गुलिस्ता 5 साल पहले जो इलेक्शन लड़ाया गया किसी के कहने पे लड़ाया गया था, उसका तो हम प्रूफ देंगे आपको। शहर की जनता को क्या अपील करेंगे कि आपके हक में वोट करें अगर आप खड़े हैं? देखो जनता को मैं सबसे पहली बात तो जनता के ही बोलने के ऊपर आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जनता ने मुझे कहा कि अबे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लो और हमें भी मालूम पड़ जाए कि अब काम किसका करना है करके। तो इसलिए मेरा मकसद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मेरा मकसद वही है कि ये जनता को ये पूरा पैगाम पहुंच जाए कि साहब खान साहब 100% जो है तो लोकसभा का इलेक्शन औरंगाबाद जिले की वोटिंग है 30,27,000। साहब का पठान ये पूरे वोटरों के पास पहुंचेंगे क्या? मैं इससे पहले मेरे तकरीबन मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरी कन्नड़ में तकरीबन लोगों से मीटिंग हुई और वैजापुर में हुई, खुलताबाद में हुई, दौलताबाद में हुई, तकरीबन ऐसे जो है तो कुछ देहातों में हुई। मेरी तकरीबन मीटिंग हो चुकी है, मेरे फ़ोन पे भी उनके कांटेक्ट चालू है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका कहना है कि भाई हमारा आपको फुल समर्थन है, पूरे के तादाद के अंदर जनता आपके साथ में है। जब आप कुछ ना होते हुए भी, आप जब कुछ होते हुए नहीं, जब आप काम कर सकते तो लोग बोलेंगे तुम तो खासदार हो जाएंगे, तो ऐसा तो लगता है कि हमको औरंगाबाद के अंदर वाकई में नमूना बन है कि जाए। आदर्श घोटाले के बाद मेरे समर्थन में लाखों लोग हिंदू समाज के आए हुए, मैं ये खासदार बनने वाला हूं। आप बताओ आदर्श घोटाले का एक भी बैंक के खातेदार जिसको पैसा मिला है बता दो मुझे। लेकिन मैंने अजंता अर्बन का जो मुद्दा उठाया आपकी मीडिया के माध्यम से भी मैं चला था, उसके अंदर बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह कई आपके मीडिया के माध्यम से बाइट भी उसके अंदर। तो आप देख लो तकरीबन मैंने कम से कम 2 से 2,500 हज़ार लोगों को तकरीबन पैसा दिलाया हूँ। ये तो मैं डंकी की चोट पे बोल सकता हूँ, क्या काम किया? डंकी के चोट पे। तुम्हारा 2 आदर्श बेंगाला सिर्फ आपने नुमाइश किए या शोर शराबा किए या लोगों को जमा करने का काम किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शोर शराबा ना करते हुए, ना आंदोलन छेड़ते हुए, कानून के दायरे के अंदर, कलम के दायरे के अंदर, यानी पत्र लेखी के अंदर हमने मोदी को भी इसका लेटर भेजा, हमने जो है तो राष्ट्रपति को भेजा, गृह मंत्री को भेजा और यहाँ के जो है तो कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की। सुनो, और तकरीबन आप बोल रहे हैं कि आपने विकास क्या किया। मैं कोई नेता नहीं था, फिर भी मैंने विकास किया हूँ। क्या करें? मैंने लोगों के आधार कार्ड बना के दिया फ्री फंड में अंदर, कई लोगों के आधार कार्ड बनाए, 12 से 15 हज़ार आधार कार्ड फ्री में बना के दिल्ली दिया। का नेता भी करता। कौन बोलता? बताओ करके। क्यों नहीं करे तुम्हारे खासदार साहब ने? क्यों नहीं करे? क्यों नहीं करे? गली का नेता करता तो जब तुम्हारे खासदार ने क्यों नहीं करे? तुम्हारा खासदार का काम था ये। बाबा औरंगाबाद शहर में पानी की बहुत परेशानी हो रही। तो पहले मैंने बाइट के अंदर सबसे पहले मसला हल सॉल्व करूंगा जो 20-25 साल से नहीं हो पाया है। तो क्या प्लानिंग क्या कैसे? प्लानिंग मेरे तीसरे दिन पानी दूंगा आपको। औरंगाबाद शहर की जनता से वादा है, तीसरे दिन पानी रहेगा आपको। मैं रोज़ का तो वादा नहीं करता हूँ, लेकिन वो झूठे वासे जो तो जो नेतागिरी करते हैं कि मैं आपको रोज़ वादे दूंगा, लेकिन तीसरे दिन ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। आपको रनिंग खासदार इम्तियाज जलील से क्या नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है। डेवलपमेंट का काम अच्छा कर रहे हैं। कहाँ बताओ गिनाओ काम, बताओ आप रोड का काम हो रहा है, डेवलपमेंट का काम। कौन से रोड का काम कर रहे हैं? कौन से मुद्दे उठाने से देखो भाई, मैं भी चिल्ला के बोलूंगा, मैं मुद्दे उठाऊंगा। मुस्लिम नौजवानों में ज्यादातर बेरोजगार, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम बच्चे बेरोजगार है, इनके लिए क्या करेंगे आप? देखो सबसे पहले मैं तो बहुत अच्छी बात पूछा आपने, बेरोजगार पढ़े लिखे मुसलमान आज औरंगाबाद के नहीं पूरे महाराष्ट्र के, मैं तो खासदार का लड़ रहा हूँ, लेकिन आज औरंगाबाद के अंदर जो भी काबिलियत अच्छा बच्चा, यानी मैं 95% में अगर चुन के आता है, मैं वादा दिलाता हूँ उसको पूरा खर्चा IPS बनाने तक, IAS ऑफिसर बनाने तक खर्चा जाती करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे कई बच्चे मैं चुनूँगा हर स्कूल से, जो बड़े बड़े ओहदे पर पहुँचाने का काम करूँगा।
और बच्चों को जो 12वीं जो बच्चे पढ़े हुए उनको नौकरियां का इंतज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश 100% कोशिश करूंगा इनको जो है तो मुस्लिम बच्चों को नौकरी मिले। नारेगांव की गलियों में जो आपने सड़कें या मुरुम वगैरह डाले तो किसी से फंड लिए थे या अपने जेब से किया आपने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी से फंड नहीं लिया। हमने हमारी ज़ाती रिश्तेदारों से, हमारे बच्चों से पैसा जमा कर कर तकरीबन हमने जो तो मैं अमाउंट तो कितना लगा तो मुझे तो याद नहीं है, लेकिन तकरीबन मैंने 2 से 3 मरतबा वहाँ पे 3 मरतबा बारिश के अंदर खुद ज़ाती पैसों से बारिश के अंदर जो लोगों को इतनी चलने की परेशानी थी, आपने देखा भी होगा वीडियो के अंदर, कई लोगों को इतनी परेशानी थी कि वो पैदल चल नहीं सकते थे, बारिश घुटनों तक पानी था। ये जनता नारेगांव की है, ये भी आज गवाह दे सकती है कि नारेगांव के ऐसे हालात थे। कई लोग नेता आए वहाँ पे, आश्वासन दिए, यानी मजलिस के लोग भी आए क्या भाई हम काम कर देंगे, इनको गुमराह किए मजलिस के लोगों ने क्या भाई हम तुम्हारा ये हफ्ते में काम कर देंगे। और मैं अभी डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ नारेगांव की जनता भी है, और तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर या रमज़ान के बाद 15 से 20 दिन के अंदर 4 से 5 गलियाँ का जो डीनिस का काम चालू होने जा रहा है। नहीं आप आचार संहिता में कैसा होगा? औरंगाबाद की हाँ? आचार संहिता लगने वाली है, फिर कैसा होगा? आचार संहिता में प्राइवेट काम करने में कोई हर्ज नहीं है, प्राइवेट काम होने वाला इससे है, पहले भी आपने कोई गवर्नमेंट का काम नहीं है। हाँ? इससे पहले आपने काम करे मैंने उद्घाटन यमा मालूम करे, इस पर क्या बोलना है आप? और हाँ, ये तो बात है ना, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, कहीं जो है तो क्रेडिट चोर है, कई लोगों ने बाइट के अंदर में कहा ये क्रेडिट चोर लोग हैं। अभी ये कारपोरेशन की जो मंजूरी आ रही है रोडों के अंदर, जो कारपोरेशन के अंदर है, खासदार निधि से नहीं लेकिन उद्घाटन खासदार कर रहे हैं, ये तो बड़ी शर्म की बात है। एक कारपोरेशन की निधि और बड़ा खासदार जो है तो उसका उद्घाटन कर रहा है, तो एक हमारे लिए बहुत इबरत का मकाम है। ये तो होना नहीं चाहिए, खासदार ने अपने ओहदे पर रहना, अपनी जो पोजीशन है उस पर रहना चाहिए। हाँ साहब, महाराष्ट्र में कितने मुसलमान एमपी चुन के आना चाहिए आपके हिसाब से? देखो महाराष्ट्र के अंदर आज तुम बता रहे जैसा भाई, कल भी मुझे एक मीडिया के माध्यम से पूछा गया था क्या भाई आज के पोजीशन मुसलमान आमदार खासदार क्यों नहीं है, और मैंने फिर सवाल जवाब कहा क्या पहले आज का 2014 के बाद का आप टारगेट लगा लो, आज खासदार आमदार कितने हैं, और 2014 के पहले लगा लो खासदार आमदार मुसलमान कितने रहे। ये मजलिस की बुनियाद है। जो खासदार आमदार जो कम होते गए ना, मुसलमानों की तादाद जो कम होती गई है मार्केट में, सिर्फ इसकी जिम्मेदार मजलिस है। और आज भी मेरी जनता से अपील है, अगर से हिंदुस्तान के अंदर भाईचारगी चाहते हो और मोहब्बत चाहते हो और आपस में जोड़ पैदा चाहते हो, हिंदू मुस्लिम अगर से करना नहीं चाहते हो तो आप मजलिस का पीछा छोड़ो, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आप मजलिस का पीछा छोड़ो। आपने नशा मुक्ति अभियान पे बहुत सारे प्रोग्राम लिए शहर के अंदर, कितना नशा कम हुआ, ड्रग्स वगैरह तकरीबन देखो आज देखो कहीं किसका मेरा जो शुरुआत से हम भी हमारे रशीद भाई इसमें शुरुआत मौजूद थे, और कई यहाँ के पदाधिकारी भी बड़े बड़े ओहदे के रखने वाले लोग हमारे नशा मुक्ति अभियान के अंदर जो हमने औरंगाबाद शहर के अंदर चालू किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग उसके अंदर मौजूद थे, और इसका बहुत हमको इतना बेनिफिट मिला। और जो मसला था रक्शे वालों का भी, जो मुद्दा बड़े बड़े जो तो रक्शे वाले के जो संगठन बनाए हुए इन्हें आवाज़ नहीं उठा रहे थे, संगठन वाले भी रक्षा करने वाले, तो कुछ लोग मेरे पास आए क्या साहब खास साहब जो है तो रक्शे वाले की बहुत परेशानी जा रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुनियादी शुरुआत जब शुरू करी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे नेता भी आए, और रक्शे वालों को काफ़ी इसके अंदर फ़ायदा पहुंचा। पूरे औरंगाबाद के लाखों लोगों के रक्शे के अंदर जो आज रक्षा है तो इनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा, उसके भी हमने मुद्दे उठाए, और बैंक वालों को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। बाबा जी देखिए अब सारी बात होगी, अब एक आखिरी सवाल, CAA NRP स्कीम पर लेके आज तो हिंदुस्तान में घमासान चल रहा, हर मुसलमान छोटा नेता बड़े से बड़ा नेता आज मैदान अमल में, आपकी नजरिए क्या है CAA को लेकर, किस तरह से अभियान चलेंगे, क्या होने वाला है, आपकी सोच क्या है? हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर से ऐसा होता है तो हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को ऐलान करेंगे, और हमारे इसके अंदर हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ में रहेंगे। कई सैकड़ों हिंदू है कि वो भी नहीं चाहते कि ये जो तो आज जो काला कानून बनाया जा रहा है ये देश के अंदर माहौल ख़राब करने का काम है। और आज तुम बीजेपी देख रहे हैं, सिर्फ इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है, ना कोई विकास के मुद्दे हैं, ना कोई उन्होंने जो शिक्षण बच्चों को नौकरियों के वादे किए थे, ना इनके पास वो मुद्दे। सिर्फ बीजेपी लड़ती है सिर्फ जात पात के ऊपर, ये मस्जिद मंदिर के ऊपर लड़ाती है। अब जनता समझ गई है,
अब जनता समझ गई है, अब इनको जो है तो इनका घर का रास्ता दिखाने का वक्त आ चुका है और जनता इसके जो है तो पूरी, ऐसा नहीं कि जो मुसलमानी खिलाफ है, हमारे हिंदू भाई भी, टोटल हिंदू भाई तकरीबन 80% हिंदू भाई जो तो इसके ख़िलाफ़ है। क्या अब इसकी मोदी की जो चाल है, गोदी मीडिया की और मोदी की, कि ये सिर्फ जो है तो मज़हब के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है और देश को बांटने का काम कर रही है, जो हिटलरों ने किए थे। अब इनका रास्ता जो है तो घर का बताने का वक्त आ गया, तो पूरी जनता इसके ऊपर। आखिरी सवाल ये है, उलमा इकराम की अगर मीटिंग होती है औरंगाबाद शहर के अंदर, क्या मुस्लिम कैंडिडेट अगर एक ही खड़ा रहता है तो अगर इम्तियाज जलील को अगर डिसाइड करते हैं उलमा इकराम, तो आप वापस लेंगे? नहीं, इंशाल्लाह देखो हमारा जो उलमा का फ़ैसला रह गया, हमारा उलमाओं के ऊपर, और उलमा के फ़ैसले पे हमारा लब्बैक है। और ये उलमाओं की मसला जो है तो जो मुझे उलमाओं ने मशवरा दिया, कई उलमाओं ने, कि आप MP का इलेक्शन लड़ो, तो मैं इस बुनियाद पर जो है तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया हूँ।